तो दो ऐसे पेड़ और पौधे के बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों पेड़ पौधे हमारे शरीर के लिए एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब जो बीमारी को ठीक करे और बीमारी से शरीर की सुरक्षा करे, उसे एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। और ये दोनों पेड़ दोस्तों एंटीबायोटिक ही हैं, क्योंकि इनकी पत्तियां, इनके फल, इनके छाले, इनके सब कुछ दोस्तों गुणकारी हैं, सब कुछ बहुत ही उपयोगी हैं। और ये दोनों पेड़ पौधे एक पूजनीय पेड़ पौधे हैं। हिंदू धर्म में इन दोनों पेड़ पौधे की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये दोनों पेड़ पौधे कौन से हैं, जिनकी पत्तियों का सेवन हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जरूर करना चाहिए। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तरह-तरह के जो भी इन्फेक्शन फैलते हैं, संक्रमण फैलते हैं, उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। और दोस्तों इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जो आपके शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। उससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन दोनों पेड़-पौधों के बारे में जानते हैं। फिर ये जानते हैं इन दोनों पत्तियों का सेवन हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। पहला पौधा है पहला पौधा है जिसकी पूजा घरों में की जाती है। और अगर आपके घर ये पौधा नहीं है, तो आज ही जा कर के दोस्तों किसी पास पड़ोस के घर से ले लीजिए, या पौधाशाला में 10 रुपए का पौधा मिलेगा, गमले में लगा दीजिए और उसकी पत्ती आप उसी दिन से सेवन करिए, क्योंकि ये पौधा तुरंत लग जाता है और आप अगले दिन से इसकी पत्ती का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसका ड्रॉप मार्केट में खरीदने जाएँगे, 30 एमएल का जो ड्रॉप होता है आपको 200 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, जबकि मुफ्त में हमारे घर पे है। वो है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी की पत्तियाँ जो हैं ये बड़ी ही गुणकारी हैं। इसमें दोस्तों क्या-क्या गुण पाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन और विटामिन भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये तुलसी की पत्ती। दोस्तों आप देखते होंगे घर पे जब पूजा पाठ होती है तो तुलसी की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। और घर पे जो कथा होता है तो चना अमृत बनता है, और उस चना अमृत में इस तुलसी की पत्ती को डाला जाता है, इसलिए वो अमृत हो जाता है। तुलसी की पत्ती इतनी गुणकारी है। और तुलसी का जो ड्रॉप मिलता है दोस्तों बड़ा महँगा मिलता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो तुलसी की पत्ती का सेवन हमें कब करना चाहिए, किस महीने में? दोस्तों अब तुलसी की पत्ती का पतझड़ हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों पतझड़ होने के बाद जब बारिश शुरू होती है, यानी कि जून जुलाई में जब बारिश शुरू हो जाती है, इसके जो बीज हैं जमीन में पड़े होते हैं, वहां पे अपने आप पौधा निकल आता है। तो जुलाई अगस्त में इसका पेड़ अपने आप दोस्तों निकल आता है, जून जुलाई में बारिश के बाद, बारिश के दिनों में। उसके बाद दोस्तों इसकी पत्तियों का सेवन हमें करना चाहिए। तो जो जुलाई, जून जुलाई में बारिश के दिनों में संक्रमण होता है, सर्दी खांसी जुकाम वायरल फीवर होता है, उनसे आप दूर रहें। तो इन पत्तियों का सेवन कब करना चाहिए? दोस्तों इसकी 3 से 4 पत्तियां धुल करके रोज सुबह खाली पेट हमें लेना चाहिए। 21 दिन तक लगातार आप ले सकते हैं। ऐसे नॉर्मली तौर पे अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो नॉर्मली तौर पे आप इसे 21 दिन तक खाइए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, जैसे ब्लड शुगर को भी कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है, अगर आपको लगातार सर्दी, खाँसी, जुकाम बनी रहती है और सर्दी, खाँसी, जुकाम नहीं छोड़ रहा है, तो दोस्तों इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। घर पे चाय जब आप बना रहे हैं तो उस चाय में तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, स्वाद भी बढ़ जाएगा और दोस्तों फ़ायदेमंद होगा। तो उसका काढ़ा कैसे बनाना है, तो दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून के डाल दीजिए।
2 से 3 काली मिर्च खून के डाल दीजिए, 1 से 2 हरी इलायची खून के डाल दीजिए, थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा खून के डाल दीजिए, 3-4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए और इस पानी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। जब पानी उबलते-उबलते आधा कप हो जाए तो इसे चाय के तौर पे रोज़ सुबह पीजिए। इसका काम क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, सर्दी, खाँसी, जुकाम से बचाएगा। आपके अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे आपकी पेट है, छोटी आंतें हैं, लीवर है, किडनियाँ हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। बड़ी ही गुणकारी इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। या आप जब चाय भी बनाएँ तो उस चाय में दोस्तों 3-4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। या आप घर पे जो पानी भर के बाल्टी में रखे हैं, उस पानी में 3-4 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए। वह पानी दोस्तों बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। वह पानी बड़ा ही गुणकारी होगा। तो आप जो पानी भर के रखें उसमें 3-4 तुलसी की पत्तियाँ डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों तुलसी की पत्ती का सेवन इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से और इतनी ही मात्रा में कर रहे हैं, 3-4 पत्ती ही ले रहे हैं, तो दोस्तों ये सभी लोग ले सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तभी नुकसान करेगा, बस सावधानी के तौर पे गर्भावस्था में इसका सेवन करने से थोड़ा-सा बचना चाहिए। कहीं-कहीं तुलसी की पत्ती की दोस्तों क्या है, तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है, तो वहाँ के लोग तुलसी की पत्ती को मुँह में डाल के नहीं चबाते हैं। तो अगर आप वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आप तुलसी की पत्ती मुँह में डाल के नहीं चबाते हैं, तो दोस्तों तुलसी की ढेर सारी पत्तियाँ ले सकते हैं, उसे निचोड़ के उसका रस निकाल सकते हैं। तो 2 से 3 बूँद इसके रस को मुँह में रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं, तो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब दूसरे हम पेड़ की बात करें तो दूसरा पेड़ जो है दोस्तों, उसकी भी हमारे यहाँ पूजा की जाती है और कहा जाता है इसमें माता काली का निवास होता है। इसमें माँ काली का निवास होता है, वो है नीम का पेड़। दोस्तों नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम की छाल, नीम की दतुअन सब ही गुणकारी है। सारी चीज़ें गुणकारी है। तो दोस्तों जैसे कि अब जब पतझड़ हो गया है, पतझड़ के बाद पतझड़ के बाद फिर नीम में नए-नए कोमल-कोमल पत्तियाँ निकलती हैं और जब बारिश होती है उस समय बहुत सारी कोमल पत्तियाँ निकलती हैं और बारिश होते हैं तो उसके बाद वो पत्तियाँ धुल जाती हैं, साफ हो जाती हैं और बारिश के दिनों में पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, सर्दी, खाँसी, जुकाम हमें अपनी तरफ मतलब होने लगता है। तो इन सारी बीमारियों से छुटकारा देती है नीम की पत्ती। ये नीम की पत्ती पेट के कीड़े को भी मारती है। क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी कैंसर गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, बहुत सारे इसमें गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों 3 से 4 कोमल नीम की पत्ती को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो लगातार 3 महीने ले सकते हैं। अगर आपके पेट में लग रहा है कीड़े हैं तो भी आप इसे लगातार 2-3 महीने खाइए जब तक कि इसकी कोमल पत्तियाँ पाई जाती हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए आप आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर आपके आस-पास हो उनसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल तरीके से 3 से 4 कोमल पत्तियाँ सभी लोग खा सकते हैं लगातार 21 दिन तक। 21 दिन से ज़्यादा अब खाना है तो डॉक्टर के सलाह पर आप लीजिए। अगर हम इसके परहेज़ की बात करें कि इसे नहीं लेना है तो गर्भावस्था में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। बाकी कंडीशन में सब ले सकते हैं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लीजिए क्योंकि ये नॉर्मल जानकारी होती है। गंभीर बीमारी में इलाज करने के लिए डॉक्टर के संपर्क पर ही लेना चाहिए।